हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोपहर के तकरीबन 3:43 हो रहे हैं। 1 जून मतलब जिन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने घर में, गांव में। इससे पहले जितने भी व्लॉग आप लोगों ने देखे, उन व्लॉग्स ने आप लोगों को बोर किया या अच्छे लगे, अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गया हुआ था। मैंने आप सबसे कहा था कि यार मैं जो है ना व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने क्लिप वगैरह जितना मुझसे हो सका मैंने बनाए। डिटेल में मैं आप लोगों को कुछ भी बता नहीं पाया। इस टाइम इतनी गर्मी है। मैं अपने गांव में अपने घर में मौजूद हूँ। प्लेट वगैरह लगे हुए हैं, अंदर एसी वगैरह चल रहे हैं। दिल ही नहीं करता है बाहर जो है ना निकलने का। लाइट तो गाँव में होती नहीं है, बस इसी पे जो है ना एसी वगैरह, घर का सिस्टम, बिजली वगैरह सब कुछ चल रही होती है। तो बस अंदर कमरे वमरे ठंडे होते हैं, सुकून से बैठा होता हूँ मैं। बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन अब क्या करें, व्लॉग भी तो बनाना होता है और फिर बाहर निकलना पड़ता है। अब यहाँ से जब मैं गया था इस्लामाबाद, तकरीबन आप लोग देखें 12 घंटे 55 मिनट मेरे गांव से बता रहे। 1000 किलोमीटर यहाँ से इस्लामाबाद। यहाँ से मैंने ऑल्टो का एसी ऑन किया है इस्लामाबाद तक। एक झटका भी नहीं आया उसे, माशाल्लाह। लोग कहते हैं यार अल्टो ऐसे वैसे वहाँ पे फंसती है, ये होता है, रुकती है, चढ़ नहीं पाती है। भाई मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरी गाड़ी में कितना ज़्यादा वजन था। फुल जो है ना वो बैठ गई थी नीचे, लेकिन फिर भी भाई वो जहाज की तरह गई है। मैं आप लोगों को सारी डिटेल जो है ना बताता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद गया हूँ, नॉन स्टॉप। पूरे रास्ते में गाड़ी का एसी ऑन रहा है इस्लामाबाद तक नहीं बल्कि नथिया गली तक। यहाँ से मैं डायरेक्ट गया हूँ नथिया गली, वहाँ मैंने स्टॉप किए, रात वहाँ स्टे किए। फिर सुबह को वहाँ से मैं निकला हूँ सीधा जो है ना नारायण कागान के लिए। नारायण कागान में गया हूँ, फिर रात वहाँ स्टे किए। फिर अगले दिन मैं बाबू सर टॉप के लिए निकला हूँ। रास्ते में आधे तक मैं गया हूँ, लेकिन बाबू सर टॉप का रास्ता जो है ना वो बंद था बिल्कुल, तो आगे हम लोग नहीं जा सके। क्रेन मशीनें वगैरह वहाँ पे काम कर रही थी, रास्ता ब्लॉक हुआ था। जहाँ तक रास्ता था जाने का उधर मैं गया, लेकिन आगे रास्ता जो है ना बंद था। मेरा इरादा था बाबू सर टॉप जाने का, लेकिन वो जो है ना रास्ता सारा लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद था। ग्लेशियर सारे जो है ना रास्ते में गिरी हुई थी, रोड वगैरह ब्लॉक थे, बर्फ पड़ी हुई थी रोड पे। खैर फिर वहां से मैं वापस हुआ डायरेक्ट जो है ना नारायण कागान से मैं गया शुगरान। रात मैंने स्टे किया। शुगरान की जो चढ़ाई है ना, उफ, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जो गए हुए उन्हें पता होगा। फिर रात जो है ना मैंने शुगरान में स्टे किया। नेक्स्ट डे पे जो है ना फिर मैं शुगरान से ऊपर जो है ना सिरीपाए की तरफ जो जीप लेके जाती है, रास्ता नहीं होता है गाड़ी के जाने का बिल्कुल भी। जीप पे मैं गया, तकरीबन 8 किलोमीटर है जाना, 8 किलोमीटर आना, और वो भी फुल इस तरह की चढ़ाई और ऊपर से रोड का सत्यानाश। मतलब रोड तो है ही नहीं नाम का, बस सारा जो है ना तबाह हुआ है। फिर ऊपर सारा सिरीपाए वगैरह घूम के मैं नीचे वापस जो है ना शुगरान आया। फिर वहां से गाड़ी पे बैठे, फिर मैं डायरेक्ट जो है ना निकल गया आजाद कश्मीर के लिए। आजाद कश्मीर के लिए मैं निकला। रास्ते में जो है ना आजाद कश्मीर में तकरीबन मुझे रात हो गई। फिर मैंने वहाँ स्टे किया। फिर अगले दिन नीलम वैली की तरफ हम लोग निकले। नीलम वैली से फिर हम लोग गए केल। रात हमने केल में जो है ना स्टे किया। अगले दिन फिर हम लोग गए अड़ंग केल, जो कि गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे जो है ना। हमने गाड़ी अपनी केल में पार्क करके आगे हम लोग डोली पे गए, जो चेयर लिफ्ट होती है वो हमें ले गई अड़ंग केल की तरफ। फिर वहाँ से पैदल हाइकिंग है ऊपर टॉप तक। फिर हम लोग जो है ना तकरीबन 10-12 किलोमीटर पता नहीं कितनी है, वहाँ हम लोग पैदल जो है ना ऊपर चढ़े और पैदल फिर वापस उतरे। फिर वापस उतरते के साथ हम लोग वापस केल आए। केल से अपनी गाड़ी पे बैठे और फिर हम लोग दोबारा जो है ना निकल गए डायरेक्ट जो है ना बालाकोट के लिए। हम लोग बालाकोट आए, रात वहाँ स्टे किया। फिर अगले दिन सुबह को हम लोग वहाँ से निकले सीधा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर हम लोग डायरेक्ट आ पहुंचे अपने गाँव। पूरा दिन गाड़ी ड्राइव की, पूरी रात गाड़ी ड्राइव की। अगला दिन स्टार्ट हो गया। फिर आके कोई 10-11 बजे मैं इधर अपने गाँव आकर पहुंच गया। सखर तो तकरीबन मैं कोई 7 बजे पहुंच गया था। मोटरवे से तकरीबन 7 बजे मैं उतर गया था सखर में। फिर सखर से यहाँ तक तकरीबन मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब आप लोग गर्मी की शिद्दत देख सकते हैं कि पसीने जो है ना मेरे निकल आए। बाहर निकलते ही जो है ना सत्यानाश हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। इस टाइम मोबाइल भी मेरा जो है ना आग हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया फुल मेरे फोन का। बड़ी गर्मी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बड़ी इंतहा की गर्मी है। बालाकोट से निकलते हुए मुझे जो है ना चालान भी लग गया ब्लैक पेपर्स का। खैर वो चालान मैंने वहाँ पे उन्हें दिया। चालान देकर फिर बस सारी रात सारा दिन सफर करके मैं थक हार के आके अपने गाँव पहुंचा। अपने गाँव पहुंचते के साथ ही फिर एक दिन पूरा मैंने रेस्ट मारा, कहीं मैं नहीं निकला। रेस्ट मारने के बाद अगला जो दिन था
मेरा फ्राइडे का। उस फ्राइडे वाले दिन मैंने बहुत सारे काम किए, दाढ़ी वगैरह अपनी सेट करवाई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था मैंने अपनी दाढ़ी सेट नहीं करवाई हुई थी, दाढ़ी वगैरह अपनी सेट करवाई। मैंने कहा यार उस दिन फिर अभी कौन व्लॉग बनाता, क्योंकि मैं थका हारा टूटा हुआ था। इससे पहले जितने भी व्लॉग अपलोड हुए हैं जिन्होंने आप लोगों को बोर किया है या आप लोगों को मजा आया या अच्छा लगा है या कुछ भी जो भी हुआ है, मतलब वो सारे व्लॉग जो है ना मैंने यहाँ आकर पोस्ट किए गाँव अपने। मेरे पास वहां पे इतना भी टाइम नहीं था कि मैं जो है ना व्लॉग एडिट करूं और फिर पोस्ट करूं। उसकी वजह क्या है कि सारा दिन मैं निकलता था गाड़ी ड्राइव, एक तो वहां के रास्ते इस तरह के खतरनाक, ऊपर से मेरे साथ फैमिली, सारा दिन मैं गाड़ी ड्राइव करता था। रात को हम लोग लेट कहीं 12-1 बजे जाके किसी होटल में स्टे करते थे, पकड़ते थे कोई एक होटल ढूंढते थे और वहां पे फिर कल्टी हो जाते थे, थक हार के सो जाते थे। सुबह उठते के साथ ही बस फिर गाड़ी स्टार्ट की और फिर निकल दिए, नाश्ता किया, फिर दिन का खाना खाया, रात का शाम की चाय वगैरह, ये जो है ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे वहां पे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई भी व्लॉग वहां पे पोस्ट करूं, एडिट करूं या अपलोड करूं। फिर मैंने जितने भी वहां पे क्लिप जो भी बनाए वो अपने गांव में आके यहाँ अपने घर में एडिट किए और फिर जो है ना मैंने पोस्ट किए स्लो स्लो। ये मोहसिन ने लगाया था, हाफ था वहां तक, फिर मैं जो है ना दोबारा लड़के लेके आया, इसको जो है ना पूरा करके मैंने बनाया, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। हालत आप लोग देख सकते हैं मेरी किस तरह हो गई है, घर से कमरे से निकलते ही तो गर्मियां जो है ना स्टार्ट हो गई हैं। इस वजह से मैंने कहा इस बेचारी पे जो है ना धूप आती है, इसके बानट पे धूप आती थी, बाकी सारी ढकी रहती थी। फिर मैंने जो है ना ये भी पूरा तकरीबन पूरा जो है ना लगा। गर्मी की शिद्दत इतनी है कि मेरा आईफोन जो है ना वो इतना हीट हो चुका है, ये आप लोग चेक करें। अभी मैं इसमें ही ब्लॉग बना रहा था कि उसने कहा है कि भाई आईफोन नीड टू कूल डाउन। भाई ये इतना गर्म हो गया है कि मैं वीडियो बनाते बनाते ये आईफोन जो है ना मेरे ख्याल में जल नहीं जाए, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी स्वीटी स्टार्ट करते हैं, एसी ऑन करते हैं। हालत ख़राब हो गई है, इसको ठंडा करते हैं। इससे पहले ये फटे या इसकी बैटरी फटे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। स्वीटी मैंने स्टार्ट की है, मैंने फ्राइडे वाले दिन बहुत सारे इसके काम करवाए, जैसे कि नंबर प्लेट्स इसके येलो लगे हुए थे, ब्लैक लगा दिए, दोबारा फैंसी बोर्ड लगा दिए ब्लैक, वॉश करवाया पूरा ऐसे, कल फुल वॉश करवाया ऐसे, गंदी हालत ख़राब हो गई थी। ये फ्रंट पे जो है ना इसके नंबर प्लेट्स वगैरह लगाएं। आज मुझे टेंट करवाने जाना है इसका फ्रंट, क्योंकि रास्ते में मैंने उतार दिया था, मीडियम लगा हुआ था इस पे। उतारने की वजह ये थी क्योंकि रास्ता रात के टाइम डिस्टर्ब कर रहा था, मोटरवे पे लाइटें इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, फैमिली साथ है, इस वजह से रास्ते में मैंने इसका टेंट फाड़ दिया था। बाकी साइड के जो इसके पेपर थे वो मैंने नहीं फाड़े और अब तक वो जो है ना लगे हुए हैं। बैक साइड से भी इसका जो है ना प्लेट मैंने चेंज की है, बाकी इसको धुलवाया, वॉश करवाया, चेक करें किस तरह 0 मीटर हो गई बिल्कुल, पॉलिश वॉलिश हो के फुल, ये देखें फुल ऐसे हो गई है, कमाल। चेक करें, पॉलिश वॉलिश लगा के फुल जो है ना इसको पप्पू करके बम्बू बनाए, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, शशके मार रही है, अंदर बाहर से चमक रही है। ये सारा कमाल, ये इसकी शाइन, सब कुछ इसकी वजह जो है ना वो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी वजह, इसकी खासियत ये है, लेकिन ये भी अभी ख़त्म हो चुकी है। ये भी जो है ना मुझे लेनी है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो। ये आउट क्लास है, ये ख़त्म हो गई है, इसमें है लेकिन कम है, पर हाँ है, चलेगी। हाँ है इसमें, हाँ अभी बहुत है इसमें, ये फिर लेंगे बाद में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कितने किलोमीटर होकर आए। ये जेकाबाद बाईपास पे जो है ना मैंने इसके किलोमीटर 0 पे लगाए थे। अब ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने किलोमीटर होके हम लोग आए। ये तो तकरीबन 45 जो है ना 4500 चल चुकी है। जो ऑयल मैंने चेंज किया था उस पर, अब इसका ऑयल भी चेंज करना है आज। बाकी 500 रहता है, लेकिन 500 से पहले ही इसका ऑयल चेंज कर देते हैं। ये चेक करें, 3200 किलोमीटर हम लोग जो है ना होकर आए। 3200 किलोमीटर ये सारा हमारा ट्रिप हुआ है। ये आपके सामने चेक करें, ये सारा हमारा ट्रिप इतना बना है। तो अभी जाके इसका ऑयल भी चेंज करते हैं, फ्रंट ग्लास भी टेंट करवाते हैं, क्योंकि टेंट के बिना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। साइड इसके डार्क हुए में, लेकिन फ्रंट नहीं है। तो लेट्स गो। बाकी रही बात अल्टो की कि ये किस तरह इसने परफॉर्मेंस दी, क्या किया भाई, आउट क्लास, हर जगह पे एवरेज अच्छी दे रही थी, जबरदस्त चली। मैंने इसे हर एक खड्डे में, हर एक पानी में, हर एक जगह पे इसे मारा है। कहीं पे भी इसने ये नहीं कहा कि यार नहीं अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। हालांकि इतना ज्यादा वजन था इस बेचारी में, फिर भी मैं कहता हूँ यार सलाम है। काफी लोग कहते हैं नहीं यार अल्टो ऐसी वैसी नहीं जाती है, हीट हो जाती है रास्ते में, ये होता है वो होता है। भाई मेरी अल्टो बैक साइड से लेके यहाँ
फीट तक लेवल थी सामान से। ऊपर से हम 4 बंदे इसके ऊपर बैठे हुए थे और ये ऐसे गई है ना, एक इतनी सी जगह पे भी नीचे नहीं लगी है, गोली की तरह गई है कसम से। और ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा ट्रिप था जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता, ना कभी भुला पाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का बहुत प्यारा, सबसे प्यारा खूबसूरत टूर था। इससे पहले मैंने बहुत सारे टूर लगाए, इस तरह के बहुत टूर में लगा भी चुका हूँ, लेकिन जो ये ट्रिप था मेरा, ये टूर था, ये मैं कभी भी नहीं भुला सकता अपनी जिंदगी में, कभी भी नहीं। ये ट्रिप बहुत बहुत ज्यादा खास था मेरे लिए, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा ट्रिप था। फिर जिंदगी रहे नहीं रहे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और एसी में मैं आप लोगों को बताऊं ना, इसने एक जगह पे झटका भी नहीं मारा, 3 पे 4 पे इसका एसी। अब भी इतनी गर्मी है बाहर ना, मैंने इसका एसी 2 पे रखा हुआ, अभी बिल्कुल कूल किया हुआ है इसने अंदर से रूम को। ये हमारे गाँव का पुल भी बन गया जो कि टूट गया था, नया बन रहा था, ये भी बन गया। यहाँ से रास्ता था, इसे जो है ना बंद कर दिए, ये रास्ता खुल गया। टिश्यू भी नहीं है यहाँ पे रखे होते हैं, टिश्यू भी खत्म हो गए। टिश्यू भी आगे चतनपट्टी से मार्ट से जो है ना लेते हैं, फिर बस आगे चलते हैं। पानी वानी भी आगे, गर्मी है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भाई। जून चल रहा है, जून मतलब जिन। यहाँ से भी जो है ना तकरीबन घंटा दूर है जैकाबाद। 4 बज गए यहीं पे, 4:05। इन सब बातों के अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन भूल जा रहा हूँ बार बार। मैंने आप लोगों को कहा था कि टायर जो है ना इस पे मैं जा सकता हूँ या नहीं, तो इन्हीं टायरों पे जो है ना स्वीटी के मैं गया हूँ, जो टायर इसमें लगे हुए हैं। तो आप लोगों में से काफी लोगों ने कहा था कि ना भाई चेंज करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, नए यार टायर अच्छे थे। इन्हीं टायरों पे जो है ना मैं इतने किलोमीटर मार के आया और मोटरवे पे गया हूँ। तकरीबन रेगुलर मेरी जो स्पीड थी वो 120, 130, 140 पे भी मैं कई बार गया हूँ, लेकिन फिर रेगुलर 140 पे मैं नहीं जा रहा था। रेगुलर जो मेरी स्पीड थी वो थी 120, 130। हाँ 130 पे तो मैं रेगुलर जा रहा था, 120 पे रेगुलर जा रहा था और 130 पे। 140 पे मैं कई बार आया, लेकिन फिर जो है ना वो वापस चला जा रहा था क्योंकि फैमिली थी साथ में। फिर भी डर एक दिल में था मेरे टायरों की वजह से, लेकिन शुक्र है कहीं एक जगह पे भी पंचर नहीं हुई, ना जो है ना कहीं पे ऐसा कोई सीन हुआ। शुक्र है अल्लाह का, खैर खैरियत से हम लोग हो के आ गए। टायर अभी तक इसमें वही लगे हुए हैं और अब ये टायर बहुत ज़्यादा जो है ना चलेंगे, अब इसके टायर नहीं। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एहतियातन जो है ना इसके टायर चेंज करवा लूँ, फिर देखते हैं। वैसे तो मैंने दूसरे वो चाइना के कोई टायर हैं, नरम टायर हैं बिल्कुल, थोड़े इससे बड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ वो लगवाऊँ। लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि उससे एवरेज वगैरह ख़राब हो जाएगी। जो इसके अपने टायर है ना वो बेस्ट हैं, फिर जैसे भी हैं, ठोस हैं जैसे भी हैं। इसके अपने जो टायर हैं थोड़े सख्त हैं और दूसरे चाइना के मिल रहे हैं वो बिल्कुल नरम है। तो उन टायरों की इससे जो है ना कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ नहीं यार, उससे एवरेज भी एक तो ख़राब होगी, दूसरे इसके अपने टायर सही हैं जैसे भी हैं, फिर चाहे वो रेडी के टायर हैं या जैसे भी हैं, लेकिन अपने इसके टायर इसके हिसाब से इसमें बेस्ट हैं। तो देखते हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसके अपने जो ओरिजिनल टायर हैं ऐसे ही जो है ना चारों इसमें डलवा के ओके कर दो, फिर वो देखते हैं जो माइंड बना। लेकिन फिलहाल तो ये टायर चल रहे हैं ज़बरदस्त हैं, बम्बू में, अभी चलेंगे बहुत देर तक। ये हमारे गांव का वो अजीम रोड है जो एक बार बना, टूट गया, फिर दोबारा जो है ना इसे रिपेयर की है अब, और शुक्र है कि रिपेयर की है। स्लो स्लो इसे रिपेयर कर रहे हैं। अभी ये बन गया था सारा, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दोबारा जो है ना सारा टूट गया, इसका सत्यानाश हो गया। आवाज़ सुन रहे हैं, टायरों पर जो है ना पत्थर लग रहे हैं। ये अभी कल परसों ही जो है ना रिपेयर हुआ है दोबारा, और वो भी किस तरह से रिपेयर की है वो भी देखें। ये टायरों की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चेक करें, ये दोबारा, ये सारा दोबारा टूटेगा फिर से। ये जितने भी पत्थर जो है ना इस पर डालें, ये सारे गाड़ियों के टायर दोबारा ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं। ये चेक करें, दोबारा बन रहा है सामने।